रुख करेंगे झारखंड का। बात झारखंड की एक ऐसी समस्या की जो नासूर बन चुकी है और वो बात है झारखंड की बेटियों से जुड़ी। एक कार्यक्रम का आयोजन रांची के आड्रे हाउस में होता है। इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं राज्यपाल संतोष गंगवार, जो दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं। बाल कल्याण संघ की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन प्रियंक कानूनगो भी मौजूद रहते हैं। कई और प्रभावशाली लोग इस कार्यक्रम में बाल तस्करी से आजादी विषय पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अपनी विचार रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। चलिए तो हम सीधे रांची का रुख करेंगे। सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, हमने कई ऐसी खबरें दिखाई है कि झारखंड की बेटियां दूसरे राज्यों में या फिर दिल्ली में ही कई घरों में हाउसमेड का काम करते हुए शोषित प्रताड़ित होती हैं। कई बार तो इतनी बुरी स्थिति में हो जाती हैं कि मरनासन में अस्पताल से उन्हें लेकर आना पड़ता है। सरकार ने ऐसे कई बच्चियों को मुक्त कराया है। इस विषय पर एक प्रमुख कार्यक्रम होता है, क्या चर्चा का विषय रहा? किस तरह से बच्चियों को बचाने के लिए आगे काम किया जाना चाहिए? क्या राय मशवरा हुआ? देखिए, जिस तरीके से झारखंड में झारखंड राज्य को ही कह सकते हैं कि माइग्रेंट के लिए जाना जाता है, और सबसे अधिक अगर कोई यहाँ पर माइग्रेंट होता है तो मजदूरों के साथ जो महिला वर्ग है, महिला वर्ग भी मजदूरी करने के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करती हैं, जिसमें महानगर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु सहित कई ऐसे राज्य हैं जहां पर वो जाती हैं और बड़े शहरों में घरों में वो दाई का काम करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी आदिवासी महिलाएं होती हैं, कुछ आदिवासी बच्चियां होती हैं जो नाबालिग होती हैं, वो घरों में काम करती हैं और प्रताड़ना का शिकार होती हैं, शोषण उनका होता है। ऐसी कई मामले रांची राजधानी में भी देखने को मिले हैं कि बड़े बड़े लोगों के घरों में जो गुमला, लातेहार और चाईबासा जो सुदूरवर्ती एरिया है, जो गांव है, वहां से राजधानी में महिलाएं आती हैं, बच्चियां आती हैं और काम करती हैं और शोषण का शिकार होती हैं। उसी चीजों को लेकर, उन्हीं समस्याओं को लेकर आज आड्रे हाउस में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राज्यपाल संतोष गंगवार भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे और इस पूरे कार्यक्रम में एक विषय था कि किस तरीके से जो शोषण होता है बच्चियों का, जो उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें किस तरीके से रोका जाए। क्योंकि झारखंड की जो छवि है वो प्राकृतिक संपदा से संपन्न होने वाली सब छवि है, लेकिन एक चीज और जुड़ता है कि गरीबी और जो यहाँ से प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, उसका भी एक जीता जागता उदाहरण है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लेबर वर्ग के मजदूर हैं, जो लेबर वर्ग के कामगार हैं, वो झारखंड में सबसे अधिक मिलते हैं। तो इन सारी विषयों को लेकर चर्चा हुई कि महिलाओं को का जो शोषण होता है अन्य प्रदेशों में, उसे किस तरीके से रोका जा सकता है, उस पर हमें किस तरीके से काम करने की जरूरत है। हालांकि कई ऐसे एनजीओ हैं जो काम करते हैं और समय समय पर अन्य शहरों से जो महिलाएं होती हैं, उन्हें, जो बच्चियां फंसी होती हैं, उन्हें रेस्क्यू करने का भी काम किया जाता है। CWC भी इस दिशा में तेजी से काम करता नजर आता है। लेकिन जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। हालांकि गांव स्तर पे जागरूकता होना सबसे जरूरी है, क्योंकि गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जिनके माध्यम से बच्चियां, ये महिलाएं शहर में जाती हैं और उन्हें शहर के चाक चौंध में उन्हें समझ में नहीं आता और किसी न किसी के चंगुल में फंस जाती है या किसी के शोषण का शिकार हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर चर्चाएं हुई हैं, चर्चाएं सार्थक रही और सबसे प्रमुख मुद्दा यही रहा कि जो झारखंड की महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो नाबालिग बच्चियां दूसरे प्रदेशों में काम करने जाती हैं, उनको कैसे संरक्षित किया जाए, उन्हें कैसे बचाया जाए, और जो महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं बड़े शहरों में, उन्हें कैसे संरक्षित किया जाए, उन्हें कैसे जागरूक किया जाए। तो कह सकते हैं कि एक सार्थक कदम रहा सरकार की ओर से। और जो कार्यक्रम था और जो कार्यक्रम में जो अतिथि शामिल हुए थे, उनका भी मानना था कि झारखंड की जो पहचान है उसे बदलने की जरूरत है, उसके लिए पहल करने की जरूरत है और कार्यक्रम के माध्यम से पहल की गई है। जी धन्यवाद राहुल, इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सरकार अपनी ओर से पहल कर रही है। पहल करने के दौरान ये सुनिश्चित किया जाना भी जरूरी है कि जिन एजेंसियों या एजेंट्स के माध्यम से झारखंड के कामगार दूसरे जगहों पर काम की तलाश में पहुंचाए जाते हैं, वो रजिस्टर्ड हों और वो
भी इस बात को सुनिश्चित करें कि जहां वो झारखंड के लोगों को काम करने के लिए भेज रहे हैं या किसी को काम करने के लिए भेज रहे हैं तो वहां उनके साथ अमानवीय बर्ताव ना हो, नियमित उनके संपर्क में रहा जाए, परिजनों के संपर्क में रहा जाए। ये एक तरीका है ऐसे तस्करी के मामलों को रोकने का जो और प्रभावी किया जा सकता है।